तो भारत है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ले लेगा। एक 2023 या फिर अर्ली 2024 में भारत पीओके ले लेगा। और इसमें कोई अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा एक वो है। और ये पाकिस्तान अच्छा, एस जयशंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा कि जनरल साहब आप अपना मुल्क फतह कर सकते हैं कश्मीर में। सर ये बात कुछ नहीं जी। अब ये देखें कि जिस मुल्क के खजाने में $7 बिलियन टोटल मिला हो और वो भी मांगे तांगे का और उधार का बैठा हो, और उसके मुकाबले में 700 बिलियन तक के जो है वो दूसरे ममालिक जो हैं इंटरेस्ट करना है। जब वो अपोजिशन में थे डॉलर 110 का था, जब वो हुकूमत छोड़ के गए हैं डॉलर 185 का है, तो पैसे तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। जब एक जो डॉलर या आपने 300 का कर दें तो आप कहें जी हमारे मुल्क में इतना पैसा आ गया, इतने अरब रुपए आ गए हैं, तो उससे तो नहीं चीजें चलती। सो मेरा ख्याल है कि ये देखें जी, पहली बात ये है कि भारत ने, जैसा कि आपने कहा ना, सीलिंग तोड़ दी है। जो सीलिंग होती है ना थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, बल्कि अब ये बहस भी है कि भारत जो है वो इस कैटेगरी में आता भी है कि नहीं आता। शंकर साहब जो थे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, सर मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल आपने बिल्कुल जी रायजीना डायलॉग में वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे हमें अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है। सो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं, और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान जब भी कुछ होता है तो हमेशा इंडिया पे ब्लेम करता है। उनकी इकोनॉमी गिरे तो इंडिया की वजह से, उनके यहाँ हमला हो तो इंडिया की वजह से, बाकी वर्ल्ड में इनकी फजीहत हो तो इंडिया की वजह से। यानी हर चीज में इंडिया का ही दोष दे देते हैं। साथ ही इसमें दो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। पहला, कश्मीर का, जैसे उनके खुद एंकर ने भी कहा कि भारत जब चाहे कश्मीर ले लेगा, इनके पास कोई औकात नहीं है उसको रोकने के लिए। दूसरा, इनके पास रिजर्व फंड नहीं है और इनका जो रुपया है वो काफी गिरता जा रहा है। यानी 185 रुपए पहुंच गया है, 185 पहुंच गया है $1 के मुकाबले। तो भारत से काफी आधे में भी गिर गए हैं ये। तो इनके पास कुछ अब रहा नहीं है। कुछ दिन में आप खुद सुनेंगे कि इनका भी हालत श्रीलंका जैसा हो गया है। और हो क्या गया है, ऑलरेडी ये उससे भी बदतर स्थिति में चले जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से जरा सुन लेते हैं कि और क्या कहते हैं, और अपना कमेंट, बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। एक 2023 या फिर अर्ली 2024 में भारत पीओके ले लेगा। और इसमें कोई अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा एक वो है। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। और पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं इकोनॉमी वाइज, फिर इस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी है वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। फिर तालिबान वाला मामला बहुत ख़तरनाक जा रहा है। और उन साहब का कहना था, जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, कि अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान टेक ओवर किया, उसमें जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन उनका कहना यह था कि इंडिया भी तालिबान को बैकग्राउंड में काफ़ी असिस्ट कर रहा था टेक ओवर के लिए, क्योंकि अब इंडिया ने देख लिया था कि तालिबान पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। अच्छा, एस जयशंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फखर साहब, बात यह है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है।
जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी $125 अरब की ट्रेड है, बिल्कुल। वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं ये एंड वो। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना एक्सपोर्ट यहाँ पे कितनी है, हमारा हम नेट इंपोर्टर हैं हर चीज में, 40-50 अरब डॉलर अगर आप कहीं से हमें अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना मिलता, कल वो मैं किसी को देख रहा था कि मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं चलते, जो इमरान खान साहब से बड़ी बात कर रहे थे भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कह रहा हूँ, फॉरेन रेमिटेंस नहीं चलते जी। अगर देखें ना मुल्क चलते हैं जितनी आपकी एक्सपोर्ट होती है, जितना आपकी टैक्सेशन कलेक्ट होती है, इंटरनल इकोनॉमी से मुल्क चलते हैं। इमरान खान साहब हर दूसरे दिन ट्वीट कर देते हैं आज सानू इन्ने पैसे बाहरों आए ने, इतना इनकी तो सारी आउटलुक की लीडर की वो डिफरेंट है। देखिए लीडर की आउटलुक ये होनी चाहिए पाकिस्तान से कितनी एक्सपोर्ट जा रही है, हमें ये बताओ यार, हमें ये क्या बताते हो कि बाहर से इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। भाई इमरान खान के ऊपर तो कटारे साथ ट्रस्ट करना है। जब वो अपोजिशन में थे $110 का था, जब वो हुकूमत छोड़ के गए हैं $185 का, तो पैसे तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। जब एक जो डॉलर या आपने 300 का कर दें तो आप कहें जी हमारे मुल्क में इतना पैसा आ गया, इतने अरब रुपए आ गए हैं, तो उससे तो नहीं चीजें चलती। सो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। कि जनरल साहब आप अपना मुल्क फतह कर सकते हैं कश्मीर में, सर ये बात कुछ नहीं जी। अब ये देखें कि जिस मुल्क के खजाने में $7 बिलियन टोटल मिला हो और वो भी मांगे तांगे का और उधार का बैठा हो, और उसके मुकाबले में 700 बिलियन तक के जो है वो दूसरे ममालिक जो हैं उनके पास जो है उनकी ट्रेजरी में पैसे कि जहां भारत जो है वो इस वक्त बहुत तरक्की करने वाला एक मुल्क नजर आ रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज है वहां उनके जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो एक ऐसे कंट्री तो कभी भी जंग की बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जो है वो है, और उसको मैं समझता हूं कि आज तक भी पाकिस्तान ने रियलाइज नहीं किया है। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप, ख्वाह वो सिविलियन है या मिलिट्री लीडरशिप है, वो उसको रियलाइज कर लेती तो सिचुएशन टोटली जो है वो आप अपना मुल्क फतह कर सकते हैं कश्मीर में, सर ये बात कुछ नहीं जी। अब ये देखें कि जिस मुल्क के खजाने में $7 बिलियन टोटल मिला हो और वो भी मांगे तांगे का और उधार का बैठा हो, और उसके मुकाबले में 700 बिलियन तक के जो है वो दूसरे ममालिक जो हैं उनके पास जो है उनकी ट्रेजरी में पैसे पड़े हों, इतनी बड़ी बड़ी फौजें हों, इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बैकअप हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, तो उनके खिलाफ अब क्या लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे और कि जहां भारत जो है वो इस वक्त बहुत तरक्की करने वाला एक मुल्क नजर आ रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज है वहां उनके जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो एक ऐसे कंट्री तो कभी भी जंग की तरफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो मुल्क जानता है कि मैंने अगर ये कोई इस तरह का पंगा ले लिया तो मेरी तो तरक्की रुक जाएगी। तो जो तरक्की करना चाहते हैं वो तो जंग से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो शायद इस वजह से आप समझते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल होगा कि क्या कोई इस तरह की कोई जो है वो वहां पे बात समझी जा रही है कि कहीं इधर से जो है वो ऐसा कुछ ना हो जाए। और क्या आप जिस तरह आपने बयान किया कि पाकिस्तान तो वैसे इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो क्या आप समझते हैं कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे आगे? देखें जी, पहली बात यह है कि भारत ने, जैसा कि आपने कहा ना, सीलिंग तोड़ दी है। जो सीलिंग होती है ना थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, बल्कि अब ये बहस भी है कि भारत जो है वो इस कैटेगरी में आता भी है कि नहीं आता, चूंकि उसने जिस तरीके से तरक्की कर दी और जो पोटेंशियल है उसको सामने रखते हुए जाहिर है बहुत सारी चीज़ों को आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनली एक इम्पोज किस्म की सीलिंग होती है डिफरेंट कंट्रीज पे, वो जब आप टूट गई तो फिर आपसे ताल्लुक कायम करने के लिए या आपसे तिजारत करने के लिए या आपके यहाँ कॉन्फ्रेंसेस की अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए हर मुल्क तैयार होगा, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जो है वो है, और उसको मैं समझता हूँ कि आज तक भी पाकिस्तान ने रियलाइज नहीं किया है। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप, ख्वाह वो सिविलियन है या मिलिट्री लीडरशिप है, नहीं वो ये थी कि आपने कहा कि देखिए इंडिया ने ये बैरियर ब्रेक किया है, और वो बैरियर इसने ब्रेक करके ये दिखाया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी एक मुल्क ऐसा उठ सकता है जो तरक्की करके दिखाए और बताए
उन सुपर पावर्स को कि जहां पर आप यूके देख लीजिए कि जहां पर ये पहले टैग किया जाता था कि जो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वहीं पर वहां का वजीर आजम इस वक्त इंडिया